श्री कृष्ण कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आए, किसकी पूजा करनी उचित है, करनी चाहिए। श्री कृष्ण आखिर कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवी देवता ये सब कौन है? इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जानिए कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण तत्व के बारे में समझिए। श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जिस प्रकार हम जो रह रहे हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये एक ब्रह्मांड के हैं। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड हैं और सभी ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। जिस प्रकार जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो तो छोटा ब्रह्मांड है, उसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा रहता है। इसी प्रकार पंचमुखी ब्रह्मा, दशमुखी ब्रह्मा, शतमुखी मतलब सौमुखी ब्रह्मा, सहस्त्रमुखी ब्रह्मा, करोड़ों मुखी ब्रह्मा तक है। तो उसके अनुसार उसका ब्रह्मांड, उस ब्रह्मा का ब्रह्मांड भी उतना बड़ा होगा। तो इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर बहुत सारे। लेकिन इन सब के जो तत्व हैं, ये सब जो आए हैं वो श्री कृष्ण से ही आए हैं। श्री कृष्ण जब अकेले थे तब सृष्टि में कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं अंग से महाविष्णु को प्रकट किया। श्री कृष्ण के बाएं अंग से महाविष्णु प्रकट हुई और राधा रानी के बाएं अंग से महालक्ष्मी प्रकट हुई। इस प्रकार महालक्ष्मी और महाविष्णु ने भी तब ब्रह्मांड को चलाना आरंभ किया। तो महाविष्णु के अंश मतलब महाविष्णु से ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति हुई। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत रुद्र की उत्पत्ति हुई महाविष्णु से। उन्हें काम सौंपा गया। जिस प्रकार हमें कोई कार्य दिया जाता है तो उसके अनुसार मुझे पैसा वगैरह शक्ति कुछ चाहिए ना, तो उसी प्रकार जब महाविष्णु को कहा गया कि तुम अनंत ब्रह्मांड की रचना करो, श्री कृष्ण कहते हैं, तब उन्हें लगा, वो बोले महाविष्णु कि मुझे कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए। तो उनके अनुसार जितनी शक्ति में ब्रह्मांड का संचालन हो, सब कुछ हो जाए, उतनी शक्ति श्री कृष्ण महाविष्णु को दिए। तत्पश्चात महाविष्णु से अनंत ब्रह्मा बताए ही अनंत विष्णु अनंत शिव सभी निकले, सबकी उत्पत्ति हुई। तो अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर को नियुक्त किया गया। तो फिर ब्रह्मा जी बोले महाविष्णु से कि मुझे भी कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी को महाविष्णु ने कहा कि ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना का कार्य करो। तो रचना के लिए बोले मुझे शक्ति चाहिए प्रभु। तो उसके अनुसार जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति महाविष्णु ने ब्रह्मा को दिया। तत्पश्चात विष्णु की बारी आई। उन्हें कहा गया कि तुम सृष्टि का पालन पोषण करो। तो विष्णु ने कहा कि मुझे भी पालन पोषण करने की शक्ति चाहिए। तो उस जितनी शक्ति उसे चाहिए, उन्हें चाहिए विष्णु को, एक ब्रह्मांड के विष्णु को, उन्हें महाविष्णु ने प्रदान किया। उसी प्रकार शिव संहारकर्ता का काम, संहार करने का कार्य दिया गया, तो उन्हें भी उसके अनुसार शक्ति दी गई। शक्ति दिए कौन? तो महाविष्णु ने। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इस तीनों को शक्ति प्रदान की कौन? महाविष्णु ने। श्री कृष्ण से उत्पत्ति हुई महाविष्णु की, तो महाविष्णु को शक्ति दिए कौन? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण और उसके बाद महाविष्णु अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी को शक्ति प्रदान की। जितनी शक्ति में कार्य हो जाए, संचालन सृष्टि और संहार ये सब हो जाए, उतना शक्ति प्रदान की। ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। तो उसी प्रकार उन तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर की शक्ति भी उनके साथ दी गई कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ गौरी पार्वती, ये सभी उनकी शक्ति हैं। शक्ति माने क्या? जिस प्रकार हमें जो कुछ शक्ति है, पावर है, वो हमसे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों से अपनी अपनी शक्ति को प्रकट किया और अपने कार्य के लिए कि दोनों मिलकर आराम से कार्य कर पाएं। तो इस प्रकार जान गए कि श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं। गोलोक में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनसे महाविष्णु की उत्पत्ति हुई, जिसे कहते हैं सत्यनारायण। जो महाविकराल स्वरूप दिखाए थे श्री कृष्ण, वो महाविष्णु का रूप दिखलाए थे, अपना ही महाविष्णु का रूप दिखला दिए थे। जो हम आँख से देख लिए कि इतने बड़े इतने विकराल थे,
उतने विकराल क्या, वो तो मात्र दृष्टि के लिए उतना था, उससे भी परे हैं। जो दृष्टि, वेद, ज्ञान सबसे परे हैं वो कृष्ण है। गोलोक में रहते हैं, अनंत लोक में वास करते हैं, सभी में। इसका मतलब ये नहीं कि महाविष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब कमज़ोर हैं। सभी श्री कृष्ण की ही शक्ति, श्री कृष्ण के ही अंश हैं, सभी में पावर समान है। जितना पावर चाहिए दुष्टों का नाश करने के लिए, उतना पावर उन्हें दिया जाता है और दुष्टों का संहार कर देती हैं देवी या फिर देवी, ये हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, कोई शंकर या फिर विष्णु, इन्हें शक्ति दी जाती है। उतनी ही शक्ति लेकर धरती पर अवतरित होते हैं कि काम बन जाए, बस काम करने के लिए। जिस प्रकार विष्णु जी के 24 अवतार हुए हैं, 10 अवतार माना जाता है, तो ये सभी किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। और कृष्ण किसके अवतार हैं मालूम है? कृष्ण जो है विष्णु के भी अवतार हैं, अवतार हैं भी नहीं भी हैं, क्योंकि एक चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में वो जो परमात्मा श्री कृष्ण है, गोलोकवासी प्रब्रह्म, वो एक बार आते हैं। तो इस बार जो है 5000 वर्ष पहले जो आए थे, वो साक्षात गोलोकवासी अवतारी कृष्ण थे। और सब उससे पहले बहुत बार आए हैं कृष्ण। अनंत ब्रह्मांडों में कृष्ण की उत्पत्ति हो भी रही है, जन्म अवतार हो भी रहा है, बहुत हो रहा है। इस सृष्टि की बात करें तो पिछले 5000 वर्ष पहले जो आए थे वो थे हमारे अवतारी कृष्ण, और उससे पहले सभी महाविष्णु के अंश थे। जिस प्रकार वराह, नरसिंह, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, ये सभी महाविष्णु के अवतार हैं। श्री राम भी महाविष्णु के अवतार हैं और कृष्ण भी महाविष्णु, विष्णु के ही अवतार हैं। किंतु इस बार जो आए थे, बोले ना कि एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन, एक चतुर्युग जो होता है, उसमें एक बार हमारे श्री कृष्ण आते हैं गोलोक से। नहीं तो और जो भी कृष्ण आए वो सब तो नॉर्मल साधारण कृष्ण थे, विष्णु, महाविष्णु के अंश थे, अवतार थे। लेकिन इस बार जो आए थे वो साक्षात जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, इससे पहले ज्ञान नहीं दिया गया था श्रीमद् भगवत गीता का, क्योंकि ज्ञान किसी में है ही नहीं। ये जो गीता का ज्ञान है किसी में भी नहीं है। उनकी जितने भी अंश हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महाविष्णु, महाशिव, सदाशिव, किसी में नहीं है, महाशक्ति में। केवल ये ज्ञान कृष्ण में ही है। इसलिए कृष्ण स्वयं आते हैं। इस बार आए थे, इस बार जो कृष्ण आए थे वो अवतारी कृष्ण थे, स्वयं गोलोकवासी कृष्ण थे। तो आप कृष्ण की ही पूजा न करिए, आप गोलोकवासी अवतारी कृष्ण, अवतार कृष्ण की नहीं, अवतार कृष्ण की शक्ति सीमित है, उतनी शक्ति प्रदान करी गई है। जो अवतारी कृष्ण है, गोलोकवासी कृष्ण है, उनकी सदैव पूजा करिए हमेशा। कहते हैं कृष्ण कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु अश्मन युद्ध च, हमेशा मेरा अश्मन करते हुए युद्ध करो। युद्ध माने क्या? मेरा युद्ध है, मेरा कर्तव्य, जो मेरा कर्तव्य कर्म है वो करते रहे, हमेशा करें। और मन से श्री कृष्ण का चिंतन करें। अन्य देवी देवताओं की ओर मुड़े भी नहीं, देखे भी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। केवल एकम श्री कृष्ण की भक्ति, केवल एक श्री कृष्ण की भक्ति करो, केवल, अन्य किसी की नहीं। कृष्ण कहते हैं किसी की नहीं, केवल, क्योंकि अन्य किसी भी देवता की पूजा करने से उन्हीं की पूजा होगी, क्योंकि सभी में वही हैं। तो मूल तत्व, मूल जड़ जो है परमात्मा, प्रब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण परमात्मा, वो श्री कृष्ण है, अवतारी कृष्ण। तो हमेशा निरंतर मन से उसी श्री कृष्ण की पूजा करिए, उनकी ही भक्ति करिए। तो कल्याण का वही एक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। मैंने तो इस छोटी सी बताई, उनका तत्व बहुत गहरा है। अरे इतना ही समझ जाइए कि आप एक व्यक्ति हैं, एक बूंद हैं, और कृष्ण समुद्र हैं। आप एक व्यक्ति को नहीं जान पाते हैं, एक व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं, स्वयं को नहीं समझ पाते हैं, माने एक बूंद की नॉलेज, एक बूंद की का जो ज्ञान है वो आप नहीं ले पाते हैं, एक बूंद को नहीं जान पाते हैं, और समुद्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा संभव हो सकता है? कभी जान सकते हैं कृष्ण को? नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी अपनी मति, छोटी मति के अनुसार मैंने समझाया, और हमारे संत महात्मा भी समझाते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। तो हमेशा श्री कृष्ण, डरो मत, डरो मत कि इनकी पूजा नहीं करेंगे, माता दुर्गा, काली, सब, अरे कुछ नहीं है, उनकी ही शक्ति है। उनका नाम लेने से सभी भाग जाते हैं, सभी भयभीत रहते हैं। ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं श्री कृष्ण की माया से। श्री कृष्ण की माया इतनी प्रबल है, योग माया। और दुर्गा, भवानी, शंकर, ये सभी क्या, उनकी राधा रानी की शक्ति, महालक्ष्मी की सब शक्ति है, रूप है।
और किसी का रूप नहीं है। तो सभी आए हैं कहाँ से? कृष्ण से ही आए हैं। जितने भी देवी देवता, महालक्ष्मी, महाकाली जो भी हैं, कृष्ण से ही हैं। उनकी ही माया, उनकी ही शक्ति, उनके सिवा कुछ भी नहीं संसार में। इसलिए हमेशा बिना डरे, बिना किसी से कुछ पूछे, मैंने बता ही दिया तो और क्या, केवल कृष्ण की भक्ति करो हमेशा। बोल दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।